बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, ये घर जो है सो ये घर संसार जो है सो हमारी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, जिसमें परिवार की बातें होंगी, कुछ खट्टी मुट्टी मुलाकातें होंगी, संसार में व्याप्त मोह माया के जाल और उसमें घिरे हम और आप, रिश्तों में उलझे सुलझे नाते, परिवारों को जोड़ते तोड़ते मोड़ते, जिंदगी की पगडंडियों पे चलते गिरते पड़ते, ढेरों अपने और अजनबियों के संग तय करती हुई दूरियां, कभी खुद में सिमटी कभी दूसरों से प्रभावित ये जीवन सहेलियां। नाम दिया है मैंने इसे घर संसार और घर संसार के ताने बाने। घर है तो परिवार है, परिवार है तो इसमें सदस्य है और सदस्य विद्यमान सदस्य है। जीवन है तो सुख है, संग में दुख भी है, धूप है तो छाँव है, रात है तो दिन है, अंधियार संग उजाला, अच्छाई के साथ बुराई। ये एक दूसरे के विपरीत है पर संग संग चलती है, संग संग रहती है। इनमें युद्ध चलता रहता है, उठक पुटक जारी रहती है। कभी एक की बारी होती है तो कभी दूसरी की तैयारी होती है। पर इन सब से घिरे होने के बावजूद हम कीचड़ के बीच कमल की तरह हमें खिलना होता है, निखरना होता है, सबों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य धर्म फर्ज को निभाना होता है। इसे ही कहते हैं घर संसार और घर संसार के ताने वाने हमारे सुहाने। तो आज से मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे मैंने बुजुर्ग के समर्पित पहले लिखा, पंच कहानियाँ में लिखा, उसी तरह से इसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी, लेकिन इसमें संसार के ताने बाने रहेंगे। तो सबसे पहली कहानियों में जो है सो मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ और इसका हेडिंग मैंने रखा है कि ना रूप ना रंग फिर भी बन बैठी मैं। पहली कहानी है मेरी कि ना रूप ना रंग फिर भी बन बैठी मैं। तो अब ये कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ और ये 3-4 एपिसोड इसका बनेगा, लंबी कहानी है। तो पहला एपिसोड मैं आज आप लोगों के पास समक्ष रख रही हूँ कि बेला अपनी पति के साथ एक काफ़ी चर्चित होटल में बैठी थी कि तभी उसकी नज़र दूर टेबल पे बैठे एक जोड़े पर पड़ी। बेला जो है एक लड़की है जो अपने पति के साथ एक काफ़ी चर्चित, काफ़ी मतलब अच्छे होटल में बैठी थी कि तभी उसकी नज़र दूर टेबल पर बैठे एक जोड़े पर पड़ी। औरत की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए वो उसे नहीं दिख रही थी, पर उसके सामने बैठा वह शख्स जो था वो उसे साफ साफ नज़र आ रहा था। सुनील, इस शहर में, वो भी इतने सालों बाद। बेला उसे देखते ही आग बबूला उठी थी। कभी दबे पाँव, अब उसके जो है सो कहीं दबे पुराने घाव जो है सो वो टिस आए थे। उसके वो आग बबूला हो गई, उसे देखते ही कहीं दबे पुराने घाव उसके टिस आए थे। उसकी आंखें डबडबा गई थी। पति फ़ोन पर बातें करने में बिजी था। ये करोड़पति और इसकी औलादें, बस जब देखो काम ही काम। वो मन में ही बुदबुदाते हुए उठी और तेज़ी से सुनील की टेबल की ओर लपकी। हेलो सुनील। हाँ हेलो, क्यों पहचाना कि नहीं? हाँ भाई, कैसे नहीं पहचानूंगा, वैसे भी हमें यह शहर छोड़े दिन ही कितने हुए हैं, यही कोई 4-5 साल। हाँ वो तो ठीक कहा तुमने। तभी बेला की नज़र सामने बैठी लड़की पे पड़ी तो उसकी जैसी चीख सी निकल गई। ये कौन है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा परिचय कराना भूल गया। बैठो ना, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है निर्जा। निर्जा, वाह, जैसा रूप वैसा नाम। तो ये है वो जिसके लिए तुमने मुझको छोड़ा? वाह, क्या जलवे तेरे पारो। बेला ठाके लगा के पागलों की तरह हंसने लगी। सुनील घबरा उठा। क्या कर रही हो? सभी देख रहे हैं, देखने दो। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। अच्छी सजा दी है तुम्हें उस ऊपर वाले ने मेरा दिल तोड़ने का। अब जरा मुझे खुश तो हो जाने दो। पंकज, जो कि अब तक फ़ोन पे पार्टी से बातें करने में लगा था, बेला की हंसी सुन करके घबरा गया। पता नहीं क्या बात हो गई, लगता है बेला ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया है, देखना पड़ेगा। उसने आनन फानन में फ़ोन पे जो है सो बाद में बात करेंगे, ऐसा करते हैं बाद में बात, ऐसा रिक्वेस्ट करके उसने जो है सो फ़ोन बंद किया और बेला की ओर लपका। ये लड़की मेरा अटेंशन पाने के लिए और पता नहीं कितना तमाशा करेगी, वो मनी मन बड़बड़ा रहा था। इसलिए इसे लेकर बाहर आने का मन नहीं करता, मन घबराता है इसे लेकर बाहर आने में। क्या हुआ? हाँ, तो छुट्टी मिल गई जनाब को फ़ोन से। चलो, ये सब क्या लगा रखा है, लोग देख रहे हैं, देखने दो। इनसे नहीं मिलोगे? यही है सुनील सक्सेना, जिसने हमारा प्रपोजल ठुकराया था। एक बार नहीं, बार बार ठुकराया था। आज देखो कैसे हूर की परी मिली है इसे। चलो यहाँ से। पंकज बिना किसी को हेलो हाय किए जो है सो उसे लेकर अपने टेबल पे चला गया था।
सुनील और नीरजा चुपचाप अपना डिनर करने में लगे थे। उधर बेला भी पंकज के साथ डिनर कर रही थी। दूर से ही उस पर हंस रही थी, मुंह बना बना के किसी बच्ची की तरफ से चिढ़ा रही थी। थोड़ी देर में ही सुनील और नीरजा चले गए थे। बाद में पंकज और बेला भी अपनी कोठी पे आ गए थे। पंकज और बेला के पिता जो थे सो बचपन के दोस्त थे। दोनों करोड़पति सेठ थे। दोनों के बच्चे आपस में ही पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। बेला सुनील की दीवानी थी। 3-4 बार आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बेला के भाई और पिता ने सुनील से उसकी शादी कराने को भी ठान ली थी, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सुनील अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर छोड़ के चला गया था। बेला तड़प करके रह गई थी। काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, कहीं शादी नहीं हो रही थी। अंत में दोस्त ने दोस्ती निभाई थी और अपने बेटे पंकज से उसकी शादी करवा दी थी। पंकज सीधा साधा, पढ़ाई लिखाई में तेज तरार, अपने पिता का बिजनेस संभालने वाला इकलौता चिराग था। उसे प्यार व्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूरी पढ़ाई विदेश में करने के बावजूद वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर था। वहीं बेला उसके ठीक विपरीत थी, ना पढ़ाई लिखाई ना ही कोई बिजनेस की जानकारी। पंकज ने सोचा शादी करनी ही है तो बेला से ही क्यों नहीं, दोनों परिवार पहले से ही एक है, रिश्तेदारी हो जाएगी तो अच्छी बात होगी। उसे सुनील के बारे में सब पता था, पर आज इतने सालों बाद वो उससे टकरा जाएगा और बेला इस तरह से तमाशा करेगी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बेला घर में आके खूब उछल कूद रही थी, खूब खुश हो रही थी, किसी तितली की भांति चहक रही थी, गुनगुना रही थी। आज वो बहुत खुश थी। पंकज उसकी खुशी का कारण जान कर भी अनजान बना हुआ था। 1 महीने बाद पंकज और बेला किसी पार्टी से लौट रहे थे कि उसकी गाड़ी जो है सो बंद पड़ गई, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक गाड़ी आके सामने में रुकी। क्या बात है? अरे बेला, तुम इतनी रात क्या हुआ? गाड़ी बंद पड़ गई है। आप लोग हमारे साथ आइए ना, रात काफ़ी हो गई है, प्लीज़। बेला कुनमुनाई, नहीं जाऊंगी। पर पंकज ने आंखें दिखाई तो वो बोले अच्छा ठीक है। दोनों सुनील की गाड़ी में बैठ गए। सुनील उसे जो है सो इज्जत के साथ उसकी कोठी तक छोड़ करके जो है सो अपना घर चला गया। पूरे 1 महीने के बाद, 1 महीने फिर से बीत गए तो पूरे 1 महीने के बाद सुनील के केबिन में, सर। हाँ बोलिए चौबे जी। वो मेहता ग्रुप के ऑनर जो हैं सो पंकज मेहता आपसे मिलना चाहते हैं। पंकज मेहता? पर उसके ऑनर तो जयराम जी हैं ना। जी, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट है उनकी? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आप भेज दीजिए। वैसे भी लंच टाइम हो रहा है, 10 मिनट तो मैं दे ही सकता हूँ। जी मैं भेजता हूँ। जी आइए। अरे पंकज जी, आप आइए। आप यहाँ के डीएम हैं? पता नहीं था। हाँ भाई, आखिर हमारी बेला की पली पसंद जो है आप, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना होंगे। तो उन्होंने हाथ मिलाए। बैठिए। क्या आप भी मेरी टांग खींचने में लग गए? बेला अच्छी लड़की है, हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बस वही पीछे पड़ी रहती थी, परेशान करती थी। वो उम्र ही कुछ ऐसी थी। छोड़िए ना इन सब बातों को, कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, वो रेलवे ट्रैक के पीछे जो ज़मीन है ना, वो हमने खरीदी है। अब जब काम शुरू करने की बातें आई तो नोटिस आ गया कि कुछ ज़मीन सरकारी है। दलालों ने हमें चूना लगा दिया, वो भी बेच दिया है। मतलब जो कुछ ज़मीन था और उसके साथ जो है सो वो भी बेच दिया है। और अब जो है सो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। आप तो अच्छे बिजनेसमैन हैं, फिर कैसे पड़ गए इन लफड़ों में? देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फाइलें देखनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त दीजिए। 1 सप्ताह के बाद फिर मिलते हैं। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे हमारे साथ लंच तो कीजिए आप। आइए। चौबे जी ने खाना लगा दिया था। इतना स्वादिष्ट खाना, वाव, मैंने आज तक नहीं खाया। किसी रेस्टोरेंट से, किस रेस्टोरेंट से आया है? घर के रेस्टोरेंट से। क्या भाभी जी ने बनाया? जी हाँ, नीरजा हर तरह के फूड बनाती है। कभी बेला को लेके घर पे आइए, जो चाहेंगे वो डिश मिलेगा। अच्छा, दोनों हंस पड़े। काफ़ी खा लिया, छक के खाया। अब डायरेक्ट ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। ये मैंने अपनी ताना बाना, संसार के ताना बाना नया मतलब कहानी स्टार्ट किया है और इसका पहला एपिसोड मैं यहाँ तक रखती हूँ और आगे फिर इसका दूसरा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो अब अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।